गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण पाल गांधी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उन सभी को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो किस तरीके से अपने आप को साफ़ रख सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं और किस तरीके से जर्म से बच सकते हैं। अभी हाल ही में हमने एक बहुत बड़े पेंडेमिक को झेला है, कोविड-19। और कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि किस तरीके से हमें अपने आप को सेफ़ रखना चाहिए, हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और किस तरीके से हम इन सारी बीमारियों से अपने आप को साफ़ सुथरा रख के, स्वच्छ रख के बच सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में। अगर हम पर्सनल हाइजीन की डेफिनेशन लें तो पर्सनल हाइजीन इज़ हाउ वी लुक आफ्टर आवर बॉडीज़। Keeping ourselves clean and tidy makes us feel better about ourselves and also keeps us and those around us healthier. तो पर्सनल हाइजीन क्या है? बेसिकली पर्सनल हाइजीन है कि हम किस तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपने आप को किस तरीके से साफ़ रखते हैं और किस तरीके से हम बीमारियों से बच सकते हैं, अपने आप को साफ़ रख के और अपने आसपास के लोगों को भी उन बीमारियों से बचा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट पर्सनल हाइजीन मीन्स। ओके, अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या है पर्सनल हाइजीन के अंदर? कैन यू थिंक व्हाट माइट बी इंक्लूडेड इन पर्सनल हाइजीन? तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रशिंग आवर टीथ, वॉशिंग आवर हैंड्स, वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, शावरिंग और बाथिंग रेगुलरली, कीपिंग फ्रेश एंड क्लीन, मिनिमाइजिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स वेयर वी कैन। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं किसमें? पर्सनल हाइजीन में। सबसे पहले हमें अपने दांतों को साफ़ रखना है, अपने हाथों को साफ़ रखना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, डेली नहाना है और फ्रेश और क्लीन रहना है ताकि हम जो स्प्रेड है जर्म्स का उनको मिनिमाइज़ कर सकें। तो दिस इज़ व्हाट पर्सनल हाइजीन इज़। सबसे पहले बात करें कि किस तरीके से हमने अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे फॉर अराउंड 2 मिनट्स। तो ये रिकमेंड किया जाता है, सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, जो और जितने भी यहाँ पर हमारे लिसनर्स हैं वो ध्यान से सुनें कि एटलीस्ट 2 मिनट तक आपको डेली ब्रश करना चाहिए। डेली आप 2 मिनट तक ब्रश करेंगे और दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, एक बार उठने के बाद और एक बार सोने से पहले, तो आप अपने दांतों को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि हर 6 महीने में आप जो आपके डेंटिस्ट हैं या आपके आसपास जो डेंटिस्ट हैं उनके पास जा कर के अपने दांतों का आप चेकअप करवाएं। ये चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कई बार हम ब्रश तो करते हैं और हमें लगता है कि नहीं हमारे दांत साफ़ हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बीमारी हमारे दांतों में घर कर लेती है। इसलिए प्रॉपर और रेगुलर चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जितने भी दांत हैं उन सभी का। ओके, ब्रशिंग प्रॉपरली रिमूव्स प्लेक विच कैन कोज एक्टिविटीज़ कैविटीज़, टूथ एक, गम डिजीज़ एंड इवन आर टीथ फॉलिंग आउट। तो जो ब्रशिंग है प्रॉपर अगर हम करें तो जो कैविटी होती है हमारे दांतों के अंदर, दर्द होता है, गम डिजीज़ जो होते हैं और जो हमारे दांत बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जाते हैं, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जो ब्रशिंग है वो दूर कर सकती है अगर हम प्रॉपरली अपने दांतों को साफ़ रखते हैं तो। इट ऑल्सो गिव्स अस लवली फ्रेश ब्रीथ। तो जो हमारी सांस होती है, जो हमारी सांसें होती हैं, वो सारी की सारी सांसें भी फ्रेश रहती हैं अगर हम प्रॉपरली ब्रश कर रहे हैं तो। ओके, उसके बाद जब हाथ धोने की बारी आती है तो हमें प्रॉपर किस तरीके से अपने हाथ धोने चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने हैंड वॉश डे बनाया है परसों, और हैंड वॉश डे के अंदर हाथ धोने की सही टेक्निक सभी बच्चों को हमने बताई है और आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी की सारी टेक्निक्स जो आपको सही तरीके से हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए वो हम बताएंगे। वॉशिंग आवर हैंड्स इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज वी कैन कीप आवर सेल्फ एंड दोज अराउंड अस हेल्दी। तो ये सबसे आसान तरीका है अपने आप को सुरक्षित रखने का और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने का, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे हाथ पर बहुत ज़्यादा जर्म्स लग जाते हैं और वो जर्म्स हमारे हाथों के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वही हाथ अगर हम किसी और साफ़ सरफेस पे लगाएं तो वहाँ पर भी वो जर्म्स रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम टच करते हैं, डोर हैंडल्स हैं, स्टेयर जो हमारे बेनिस्टर्स होते हैं, टॉयलेट फ्लशर्स होते हैं, इन सभी को हम यूज़ करते हैं रेगुलरली और इन सभी पे हमारे हाथ लगते हैं। और अगर हमारे हाथ गंदे हैं, उनमें जर्म्स हैं, तो हमारे हाथों से जर्म्स इन सब पे भी लग सकते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें गंदी हैं तो इन सारी चीज़ों से हमारे हाथों पे जर्म्स लग सकते हैं जो हमारी बॉडी में जा सकते हैं, किसी और की बॉडी में जा सकते हैं, किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने हाथों को रेगुलर इंटरवल पर धोना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी जगह अपने हाथों को टच करते हैं। उसके बाद डर्टियर दैन ए टॉयलेट सीट। तो जो टॉयलेट सीट होती है उसको साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में एक स्टडी हुई थी, उन्होंने एक क्लेम किया कि देयर वर थिंग्स दैट वी टच दैट आर एक्चुअली डर्टियर दैन टॉयलेट सीट्स। तो जो हमारी टॉयलेट होती है, टॉयलेट सीट होती है, उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच करते हैं। तो उन्होंने उस स्टडी में बताई वो सारी चीज़ें। सबसे पहले है योर पेट्स फूड एंड वाटर बॉल्स। तो जो आपके घर में आपने पेट्स रखे हुए हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, खरगोश हो या कोई और भी अन्य पेट हो, जितने भी पेट्स आपने रखे हुए हैं, अगर आप उनके खाने के बाउल को हाथ लगाते हो, उनके खाने को हाथ लगाते हो, तो उसके अंदर टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा जर्म्स होते हैं। बाथरूम की जो टैप्स होती हैं उन टैप्स के अंदर ज़्यादा जर्म्स पाए जाते हैं टॉयलेट सीट के मुकाबले। योर स्मार्टफोन एंड टैबलेट स्क्रीन, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी टॉयलेट से ज़्यादा जर्म्स पाए जाते हैं। तो आपको देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर
चौकन्ना रहना है अपनी हेल्थ को लेकर के और कितना ज़्यादा चीज़ों को आपने हैंडल करना है। और ये जो चॉपिंग बोर्ड होता है उस पे लगातार सब्जियां कटती जाती हैं और सब्जियों में जर्म्स होते हैं, आप सभी लोगों को पता है, जो उबालने के बाद या धोने के बाद ख़त्म होते हैं। तो वो सारे के सारे जर्म्स उस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर लग जाते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर फाउंड टू हैव मोर बैक्टीरिया एंड जर्म्स देन ए हाउस होल्ड टॉयलेट सीट। तो हमारे घर की टॉयलेट सीट से इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा जर्म्स होते हैं। तो आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा करके रखें। When should we wash our hands? कब हमें अपने हाथ धोने चाहिए? It is best to keep your nails healthy, trimmed and clean and try not to bite them. तो जो आपके नेल्स होते हैं आपके हाथों में, आपको उनको बाइट नहीं करना चाहिए और जो आपके नेल्स हैं उनको आपको प्रॉपरली काट करके रखना चाहिए। Washing our hands with clean warm water and soap will kill off the germs and keep our hands clean. इसलिए हमें अपने हाथों को लगातार धोते रहना चाहिए। और कब कब धोना चाहिए? जब हमारे हाथ गंदे हैं, जब हम खाना खाने जा रहे हैं उससे पहले, अगर हमने किसी अपने पेट एनिमल को हाथ लगाया है तो उसको हाथ लगाने के बाद हमें हाथ ज़रूर धोने चाहिए। टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें ज़रूर हाथ धोने चाहिए। स्नीज करते हैं हम, या हमें कफ है, या हम अपनी नोजेज़ जो हैं, हमारी जो नोज़ है वो बह रही है और हम उसको हाथ लगाते हैं, तो हमें अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर विजिटिंग समवन हु इज़ अनवेल। अगर कोई बीमार है और अगर आप उसके घर जाते हो तो उससे पहले भी, उसके बाद भी आपको हाथ ज़रूर धोने चाहिए। पहले और बाद में दोनों टाइम आपको हाथ धोने चाहिए। शावरिंग और बाथिंग रेगुलरली। क्यों इंपॉर्टेंट है रोज़ाना नहाना? हमें सारे बोलते हैं कि हमें डेली नहाना चाहिए, लेकिन क्यों हमें नहाना चाहिए? एज वी गेट ओल्डर एंड स्टार्ट टू एक्सपीरियंस puberty, it becomes important to shower and bath more regularly. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें और ज़्यादा अपने आप को साफ़ रखने की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें प्रॉपर नहाना चाहिए डेली। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी आपको कंफर्टेबल लगे आप नहाएं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स बॉडीज चेंज ड्यूरिंग puberty, but one of them main changes that we all experience is that our sweet glands grow and start to produce more sweet. तो जो हमारे sweet glands हैं वो बढ़ते हैं और उसकी वजह से जो स्वीट है हमारे स्वेट है हमारे बॉडी के अंदर, वो स्वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, पसीने ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं। और पसीने जो हैं वो हमें बीमार कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं। इसलिए हमें अपने आप को जर्म से बचाने के लिए रेगुलरली शावर लेना चाहिए। ड्यूरिंग puberty, हार्मोन्स किक इन, डिफरेंट हार्मोन्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट दे कैन बोथ कोज ऑयली स्किन एंड मोर स्वेट। तो ऑयली स्किन हो जाती है हमारी, स्वेट ज़्यादा आने लग जाती है। इफ़ वी डोंट वॉश रेगुलरली वी आर मोर लाइकली टू गेट स्पॉट्स एंड हैव बॉडी ओडोर। तो हमारी बॉडी से बदबू आना भी स्टार्ट हो सकती है अगर हम रेगुलरली अपनी बॉडी को वॉश नहीं करेंगे, धोएंगे नहीं तो। और दूसरी क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स हो सकते हैं, दाने निकल सकते हैं, फुंसियाँ निकल सकती हैं, फोड़े निकल सकते हैं। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए डेली नहाना चाहिए। रिमेंबर, स्वेट डजंट स्मेल, इट इज़ स्टेल स्वेट दैट प्रोड्यूसेस द बॉडी odor. You can keep yourself fresh by remembering to use deodorants, but this is not a substitute for showers or bath. तो जो deodorant हम लगा लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमें नहाने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है बात को। तो आप प्रॉपर बाथ लें, प्रॉपर शावर लें, आप साफ़ सुथरे रहें। उसके बाद बात आती है साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की। नहाने के बाद ऑब्वियसली आप में से कोई भी गंदे कपड़े पहनना पसंद नहीं करेगा। नहाने के बाद आप सभी को साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू वियर क्लीन क्लॉथ्स। इफ़ वी वोर द सेम थिंग ऑल द टाइम दे वुड गेट डर्टी एंड स्टार्ट टू स्मेल. Even if it is the most fashionable thing you own, it will still need to be washed. तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास में, जितने भी कपड़े हैं, उनको धोना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं धोएंगे तो उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी और जितनी ज़्यादा स्मेल आएगी उतने ज़्यादा उसके अंदर जर्म्स इकट्ठे होंगे। जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे तो उन जर्म्स से हम ही बीमार होंगे अल्टीमेटली, क्योंकि उस चीज़ को, उस कपड़े को हम ही यूज़ कर रहे हैं। इसलिए प्रॉपर कपड़ों को धोना बहुत ज़रूरी है। यू डोंट नीड टू वियर फ्रेश क्लीन क्लोथ्स एवरी डे, बट इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू वियर द सेम ट्राउज़र टू स्कूल फॉर ए फ्यू डेज़, make sure that you take them off as soon as you get home and let them air out for a while. अगर आप स्कूल में जाते हो और आप साफ़ सुथरे हो, पूरा दिन आपका साफ़ सुथरा निकला है, तो आप उसको एक से ज़्यादा दिन भी उस ड्रेस को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप घर पे पहुंचते हो तो आपको क्या करना है, वो ड्रेस उतार करके हैंगर पे टांग देनी है ताकि आप अगले दिन उसको यूज़ कर सकें। उसका ओवर यूज़ नहीं करना है। डोंट फॉरगेट योर अंडरवियर्स। तो जो हमारे अंडरवियर्स होते हैं, हमारी सॉक्स होती हैं, उनको हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें उनको हमें साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए पैदा कर सकती हैं। अंडरवियर इज़ डिफरेंट। अंडरवियर कवर्स द पार्ट विच कैन गेट मोस्ट स्वेटी। तो बहुत ज़्यादा स्वेट इकट्ठा हो जाता है जो भी हमारे अंडरवियर्स होते हैं उन पे। दिस इंक्लूड सॉक्स। आवर फीट आर कवर्ड इन स्वेट ग्लैंड्स एंड कैन गेट स्वेटी एंड स्मेली एज वी आर ऑन आवर फीट अलॉट। ठीक है, रिमेंबर टू चेंज योर सॉक्स एंड अंडरवियर एवरी डे एंड पुट द डर्टी वंस इन द डर्टी वॉशिंग बास्केट। डोंट लीव देम ऑन योर बेडरूम फ्लोर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको साफ़ सुथरा रहना है और अपने अंडरवियर्स को भी, अपनी सॉक्स को भी साफ़ रखना है। कीपिंग आवर नोजेस क्लीन। तो हमारी नोज़ के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है जब हम सांस लेते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो मिट्टी होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं और वो हमारे नाक के अंदर, हमारे नाक के बाल होते हैं, वो उनको रोक लेते हैं हमें उस डस्ट को अंदर ले जाने से और हमें उन डस्ट पार्टिकल से बचा लेते हैं। लेकिन वो डस्ट पार्टिकल हमारे नाक में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी नाक को रोज़ाना साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। द ओनली एक्सेप्टेबल वे ऑफ क्लीनिंग आवर नोजेज इज़
विद ए टिश्यू। उंगली से साफ नहीं करना, आप लोग उंगली डाल देते हो, टिश्यू का यूज़ करो, नॉट फिंगर्स और स्लीव्स। ब्रिंग ए स्मॉल पैकेट ऑफ टिश्यूज़ विद यू टू स्कूल। इफ़ यू हैव ए रियली बैड कोल्ड दे कैन इवन स्टे एट योर डेस्क। तो अगर आपके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक पैकेट पूरा लेकर के टिश्यू का स्कूल में आ सकते हैं, तो वो लेकर के आइए, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसका इस्तेमाल करने से आप काफ़ी हद तक अपनी नोज़ को क्लीन कर सकते हो और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। हाउएवर डर्टी टिश्यूज़ मस्ट बी बिन्ड और फ्लश डाउन ए टॉयलेट स्ट्रेट अवे। जैसे ही गंदे हो जाएं, आपने यूज़ कर लिया तो उसको थ्रो कर दें डस्टबिन में, या फिर जो टॉयलेट है उसके अंदर आप फ्लश कर सकते हैं। डोंट शेयर यूज टिश्यूज़ विद अदर्स। किसी के साथ भी आपको यूज टिश्यूज़ जो हैं वो शेयर नहीं करने हैं। और जैसे ही आप टिश्यू यूज़ करते हो उसके बाद आपको अपने हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरे जो तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को स्प्रेड जम्स करने से जम्स को स्प्रेड करने से रोक सकते हो, वो हैं कवरिंग आवर माउथ्स व्हेन वी स्नीच और कफ। हमें अपना माउथ कवर करना चाहिए जब भी हम स्नीच करते हैं या फिर हमें जुकाम होता है या खांसी होती है। और हमारी वाटर बोतल जो हमारे साथ में हम स्कूल में लेकर के आते हैं वो हमने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। नॉट कमिंग टू स्कूल इफ़ यू हैव ए स्टमक बग एंड हैव बीन सिक और हैव डायरिया। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपका है तो आपको स्कूल नहीं आना चाहिए। अपनी आंखों को टच करने से बचना चाहिए, अपने मुंह को टच करने से बचना चाहिए, अपनी नोज़ को टच करने से बचना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें करके आप अपने आप को बचा सकते हो जर्म्स के स्प्रेड होने से। तो ये थी दोस्तों हमारे आज की वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस इन फ्यूचर भी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल आप अपने आप को जर्म से बचाइए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए। और अगर आप हेल्दी रहेंगे तो हमारा जो समाज है वो भी हेल्दी रहेगा, हमारा देश हेल्दी रहेगा। और जो हेल्दी रहेगा उसके बॉडी के अंदर ऑब्वियसली एक हेल्दी ब्रेन रहेगा जो ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान रखोगे और अपने आप को साफ़ रखोगे, स्वस्थ रखोगे। धन्यवाद।